लो ये खा लेना। धन्यवाद साहब जी। माँ ये तो सुमन की आवाज लग रही है। अरे नहीं बेटा, तेरे को वहम हो रहा होगा। यहाँ पर सुमन कहाँ से आई? वो तो भाग गई ना किसी लड़के के साथ, तेरे को बताया नहीं मैंने? माँ मुझे कोई वहम नहीं हुआ, आप 1 मिनट रुकिए। सुमन? माँ ये तो सच में सुमन है, लेकिन इसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है? अरे नहीं बेटा, वो सुमन नहीं हो सकती। तू उसके प्यार में अंधा हो गया ना, तेरे को हर जगह सुमन ही सुमन दिखाई देती है। अरे माँ आप चुप रहिए, आप पहले चलिए उससे पूछते हैं कि उसकी हालत ऐसे कैसे हुई। नहीं मैं नहीं चलूंगी, और तू भी मत जा। चल मेरे साथ मंदिर। ठीक है आप मत जाइए, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ कि आखिर बात क्या है। सुनिए जी? मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों लेटी हुई हैं? आपका कोई घर नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो मैं यहाँ मंदिर में थोड़ी ना रहती। घर नहीं है, लेकिन कहीं तो आपका घर होगा जहाँ आपकी शादी हुई होगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति को क्या हुआ था? क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। साहब पहले मेरा भी एक घर था, लेकिन वहां से मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया। पहले घर था? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी सास और मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं जान सकता हूँ कि आपके सास और देवर ने आपको घर से क्यों निकाला? साहब मेरे पति बिजनेस के लिए बाहर फॉरेन गए थे, लेकिन आते वक्त उनकी फ्लाइट क्रैश कर गई और वो नहीं रहे। जैसे ये बात मेरे सास और मेरे देवर को पता चली तो उल्टा उन्होंने मुझे ही ताने देने शुरू कर दिए। मैं ही मनहूस हूँ, मैं अपने पति को खा गई और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं तब से ही अब बाहर भटक रही हूँ। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। कैसे जाती? हमने भाग के जो शादी की थी, और वैसे भी जब पत्नी के ऊपर से पति का साया उठ जाता है ना, तो दुनिया में सब मुंह फेर लेते हैं। आज इसलिए मैं यहाँ भटक रही हूँ। तो मैं जितना परेशान होना था परेशान हो